सो हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोग को आपका चैनल आर्ट्स क्लासेस में। तो आज हम बिहार बोर्ड इंटर एग्जाम 2024 का जो भी बच्चे आर्ट्स या साइंस या कॉमर्स लिए हैं उनका कंपलसरी आपका सब्जेक्ट जो हिंदी जरूर होगा। ठीक है, तो हिंदी का चैप्टर नंबर 2 जो है उसने कहा था कि लेखक का नाम क्या है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उनका जो आज हम इस वीडियो में ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ आंसर के साथ हम कवर कराने जा रहे हैं। टोटल कितना है, 51 ऑब्जेक्टिव। अगर आप लोग 51 ऑब्जेक्टिव देख के गए हैं तो 100% है कि आपको आपके एग्जाम में जो है हिंदी का जो है चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन एक भी नहीं छूटने वाला है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखेंगे क्वेश्चन क्या है। चलिए पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। पहला क्वेश्चन क्या है, निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से यानी यह किस चैप्टर से लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसने कहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 2 नंबर काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2 नंबर का, बजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है। जो बजीरा सिंह है वो किस कहानी का पात्र है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसने कहा था। उसने कहा था जो है चैप्टर का ही जो है वजीरा सिंह जो है नाम लिया गया। ठीक है, उसने कहा था चैप्टर में जो वजीरा सिंह का नाम लिया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन कर बढ़ेंगे, थर्ड नंबर का। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हजारा सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था। जो लहना सिंह है वो किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंग्लैंड की ओर से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन कर बढ़ेंगे बच्चों। 5 नंबर क्वेश्चन है, एक अकालिया सिख कितने के बराबर होता है। जो एक अकालिया सिख जो है वो कितने के बराबर होता है। तो यानी 1.25 लाख, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1.25 लाख के बराबर होता है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन कर बढ़ेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है, सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है। जो सूबेदारनी है वो किस कहानी का पात्रा है। तो उसने कहा था। अभी कौन सा हम चैप्टर पढ़ा रहे बच्चों, तो वो उसने कहा था। ठीक है, तो ये जितना भी हो जाएगा सारा उसने कहा था ही चैप्टर से क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ेंगे। 7 नंबर का काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये 2021 का जो है साइंस में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, जो साइंस स्ट्रीम है उनमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। जो हिंदी कहानी के विकास में जो है मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। तो इसका इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, उसने कहा था। अभी हम कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो उसने कहा था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ेंगे। 8 नंबर का काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो भी बच्चे बुक पढ़े होंगे ना उनको जरूर ये क्वेश्चन समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तेरी कुड़माई हो गई का किस जो है कहानी से संबंध है। जो तेरी कुड़माई हो गई है जो शब्द बोला गया है, वो किस चैप्टर का शब्द उसने कहा था, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ेंगे। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए क्वेश्चन कर बढ़ेंगे, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। यह पंक्ति किस कहानी में, जो बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह किस पंक्ति की कहानी यानी किस चैप्टर की कहानी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसने कहा था। जो ये कहानी है उसने कहा था का चैप्टर का है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ेंगे 10 नंबर का। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन कर बढ़ेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, बुद्धू का कांटा रचना है। जो बुद्धू का कांटा जो है वो रचना किन की रचना, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अभी उसने कहा था चैप्टर के लेखक कौन है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। और बुद्धू का कांटा जो है रचना किसने लिखा था, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन कर बढ़ेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है वो किस सदी के प्रमुख लेखक थे, यानी किस सदी के, सदी बोला गया है यहाँ सदी लिख दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 20वीं सदी के। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों क्या है, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी है। जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है वो कितने कहानी लिखे थे टोटल। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 कहानी। कितने कहानी लिखे थे, तो 3 कहानियां, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर लगाएंगे। जिन जिन बच्चों को आंसर मालूम है वो कमेंट करके बताएं कि आंसर इसका राइट क्या हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कर बढ़ेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, उसने कहा था कहानी का नायक है। जो उसने कहा था कहानी के मेन नायक कौन है, यानी किसका नाम लिया गया है उस कहानी में। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, लहना सिंह का। ठीक है, सारा जो कहानी आधार बताया गया सब लहना सिंह के ऊपर बताया गया है, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कर बढ़ेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी का नहीं है। यानी जो है 4 ऑप्शन दिया गया आप लोग को, उनमें कौन सा जो रचना है गुलेरी जी का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हारे को हरिनाम। ठीक है, हारे को जो हरिनाम जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जो है रचना नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ेंगे 15 नंबर का। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उसने कहा था कहानी है। उसने कहा था जो कहानी है वो कौन सी कहानी है।
तो देखिए ऑप्शन क्या है, युद्ध की कहानी, दिव्य प्रेम की कहानी और प्रेम पर बलिदान होने की कहानी। देखिए इनका करेक्ट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। जो उसने कहा था कहानी में है, किस शहर का नाम लिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा अमृतसर। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2022 का ये फाइनल एग्जाम में पूछा गया आर्ट्स में। ठीक है, तो चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। लहना सिंह के गांव का नाम क्या था। जो लहना सिंह है उनके गांव का नाम क्या था, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मांझे। मांझे जो है लहना सिंह के गांव का नाम क्या था, तो मांझे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे 18 नंबर का। चलिए 18 नंबर देखेंगे क्वेश्चन क्या है, लहना सिंह किस पद पर था। जो लहना सिंह है वो ऑफिसर जो पुलिस थे वो किस पद पे थे। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जमादार के पद पे थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। 19 नंबर क्वेश्चन है, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हो गई थी। जो लहना सिंह की मृत्यु जो है वो किनकी गोद में हुई थी, तो वजीरा सिंह की गोद में, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पलटन का विदूषक कौन था। पलटन का विदूषक कौन था, तो वो वजीरा सिंह थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। 21 नंबर क्वेश्चन है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था। सूबेदार हजारा सिंह जो है उनके लड़के का नाम क्या था, तो बोधा सिंह था, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर लगाएंगे बोधा सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 22 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, यानी लड़ाई हुआ था। ठीक है, किनके साथ हुआ था, तो जर्मनी के साथ, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर लगाएंगे जर्मनी के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आप लोग को बता दें कि सारा का सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव है। कुछ ऐसे प्रश्न है जो कि एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, और कुछ ऐसे प्रश्न है जो अभी एग्जाम में पूछा नहीं है। तो जो एग्जाम में अभी नहीं पूछा है वो जरूर याद कर ले। क्यों, क्योंकि जो अभी क्वेश्चन नहीं पूछा है वो पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जर्मन लेफ्टन को किसने मार गिराया। जर्मन लेफ्टन को जो है किसने मार गिराया था, तो वो लहना सिंह, यानी जर्मन के जो फौज है उनको किसने मारा था, तो लहना सिंह ने मारा था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे 24 नंबर का। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। जो सिख राइफल के जमादार लहना सिंह है उनका नंबर क्या था, तो 77 था। कितना, 77, यानी 77 था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है। सरकार ने जो है सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी, तो लायलपुर, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर लगाएंगे, लायलपुर में दी थी। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गुलेरी जी का जन्म हुआ था। जो गुलेरी जी है उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर राजस्थान में। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। 27 नंबर क्वेश्चन है, सुखमय जीवन किनकी रचना है, यानी सुखमय जीवन जो है किसकी रचना है, तो ऑफकोर्स जो हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यानी उसी का अभी चैप्टर जो पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे 28 नंबर का। चलिए 28 नंबर जो क्वेश्चन देखिएगा 2023 का जो है ये क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में पूछा गया था। संभावना है कि 2024 में आपको ये क्वेश्चन पूछ दे। तो चलिए क्वेश्चन देखेंगे, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ, यानी कब रिलीज हो गया था, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1915 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे 29 नंबर का। 29 नंबर क्वेश्चन है, कछुआ धर्म किसकी कृति है, यानी जो कछुआ धर्म है वो किसकी कृति है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। भी उन्हीं का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 30 नंबर का, पुरानी हिंदी रचना किसकी है, तो ऑफकोर्स जो हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, यानी कि उन्हीं का चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन कर बढ़ेंगे। 31 नंबर का, किसने कहा था उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल, वो किसने कहा था, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा सूबेदार हजारा सिंह। ये जो है उसने कहा था, कहानी में ये बात कही गई थी, उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल, वो किसने कहा था, तो सूबेदार हजारा सिंह ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ेंगे। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या है, कुड़माई का अर्थ क्या होता है। ठीक है, जो लहना सिंह पूछे थे लड़की से कि तुम्हारी कुड़माई हो गई, तो मतलब यानी तुम्हारी मंगनी हो गई, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुड़माई का अर्थ क्या होता है, तो मंगनी होता है। ठीक है, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बोधा कौन था, जो बोधा जो है वो कौन था, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। जो सूबेदार हजारा सिंह का बेटा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। 34 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है। तो 2021 का ये फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो कहानी है वो कौन सी हो जाएगा, तो उसने कहा था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कफन। ठीक है, कफन जो है इनके द्वारा लिखाया गया कहानी नहीं है।
चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 36 नंबर का 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? गुलेरी जी जो है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है, किस गांव के रहने वाले थे? तो यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुलेर का। कहाँ के? तो गुलेर के। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 37 नंबर, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? यानी देखिए सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन को घुमा दिया है, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यानी उसने कहा था कि लेखक कौन है, सेम वही क्वेश्चन को घुमा कर बोल दिया, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है किस कहानी यानी किस युग के कहानीकार है? तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, द्विवेदी युग के, यानी द्विवेदी। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ेंगे। 39 नंबर का 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। क्या है? उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है, यानी कितने भागों में बांटा गया है? तो वो 5 भागों में, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन कर बढ़ेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है उनका जन्म कब हुआ था? उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7 जुलाई 1883 को। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? तो 7 जुलाई 1883 को। आप लोग को क्वेश्चन पूरा याद कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा गया है, तो हो सकता है संभावना है कि ये क्वेश्चन पूछ दे। ठीक है, तो आप लोग पूरा ध्यान से और ऑब्जेक्टिव को याद करके जाए, आपसे यही रिक्वेस्ट है, बाकी और कोई रिक्वेस्ट नहीं है। ठीक है, चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन 41 नंबर का। 41 नंबर क्वेश्चन है, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? लहना सिंह जो है किस कहानी का पात्र है? तो ऑफकोर्स क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? उसने कहा था, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है? उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? जो उस क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर्म प्रधान, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। 43 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2022 का जो है साइंस में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, फर्स्ट सिटिंग में। तो चलिए क्वेश्चन क्या है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खेतड़ी के नाबालिग राजा जय सिंह के। ठीक है, जय सिंह के अभिभावक में बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे वो। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ेंगे। 44 नंबर का 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कीरत सिंह कौन था? जो कीरत सिंह जो है वो कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लहना सिंह का भतीजा। कीरत सिंह जो है कौन था? तो लहना सिंह का भतीजा था। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन है, बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? जब बचपन में हम बोले थे ना आप लोग को, क्या प्रश्न बार बार करता था? तो तेरी कुड़माई हो गई, यानी तेरी मंगनी हो गई, यही क्वेश्चन जो है बार बार पूछता था बचपन में लहना सिंह लड़की से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 46 नंबर का। लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंडक में छोड़कर जाने को कहता है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 10 आदमी को। कितने आदमी को? 10 आदमी को। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन कर बढ़ेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन है, अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? जो अमृतसर में जो लहना सिंह के कौन थे? तो मामा थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, वजीरा सिंह को। किसे भेजता है वापस बुलाने के लिए? तो वजीरा सिंह को। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन है, सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा था? सूबेदारनी जो है अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा था? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लहना सिंह से। किससे कहा था? तो लहना सिंह से। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 50 नंबर का 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? तो लहना सिंह का जो सिर जो है अपने गोद में लेकर कौन कौन यानी कौन बैठा था? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वजीरा सिंह ने। कौन बैठा था? तो वजीरा सिंह ने। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 51 नंबर लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इस चैप्टर का उसने कहा था का टोटल ऑब्जेक्टिव जो है 51 ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, और अगर आप लोग 51 ऑब्जेक्टिव याद कर लेंगे तो 100% है कि आपको उसने कहा था चैप्टर के एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला है। ठीक है, मैं कंफर्म 100% गारंटी के साथ देता हूँ। ठीक है, जो भी बच्चे अगर देख के जाएंगे तो 100% उसका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला है। तो चलिए 51 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? लहना सिंह जो है उनके मामा कहाँ के रहने वाले थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमृतसर के। कहाँ के रहने वाले थे? तो अमृतसर, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए हम इस वीडियो में कवर किए हैं बिहार बोर्ड इंटर एग्जाम 2024 का। जो भी बच्चे 2024 में एग्जाम देने वाले, उनका आर्ट्स या साइंस या कॉमर्स जो भी आप स्ट्रीम लिए हैं, उनका सब्जेक्ट जो हिंदी कंपलसरी आपका होगा। ठीक है, उनका चैप्टर नंबर 2 उसने कहा था का लेखक का नाम आपको जरूरी है याद करना है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था का लेखक कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। काफी एकदम अच्छा कहानी है ये। अगर आप लोग कहानी पढ़ेंगे ना तो कहानी पढ़ने में भी मजा आएगा और आप लोग को ऑब्जेक्टिव भी याद हो जाएगा। तो आज हम तो इस वीडियो में कवर करा दिए उसका ऑल ऑब्जेक्टिव विथ
आंसर के साथ आप लोग को टोटल कितना ऑब्जेक्टिव कवर करा है, 51 ऑब्जेक्टिव। अगर आप लोग 51 ऑब्जेक्टिव याद कर लेते तो 100% एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने जा रहा है, ठीक है, हिंदी से। ठीक है, हिंदी से जो चैप्टर नंबर 2 है उनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो अभी तक आर्ट्स क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि अगला चैप्टर की वीडियो यानी चैप्टर नंबर 3, जो चैप्टर नंबर 3 है संपूर्ण क्रांति, जयप्रकाश नारायण ने लिखा था, उनका चैप्टर का ऑल ऑब्जेक्टिव हम कवर कराएंगे अगले वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हर वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।